आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए दावे और भी है, उन दावों की हकीकत और भी है, उन दावों से जुड़ा सच और भी है, और किस किस तरह के वादे आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले किए गए थे और जमीनी हकीकत उनकी क्या है, सारा इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। अब बात दिल्ली के बारापुला एलिवेटेड फ्लाईओवर की। बारापुला एलिवेटेड फ्लाईओवर का काम 2017 में पूरा हो जाना था, लेकिन अभी भी फ्लाईओवर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ। ये फ्लाईओवर भी दिल्ली सरकार की नकारात्मक राजनीति की भेंट चढ़ गया। दिल्ली की जनता सियासी जंग के बीच हर रोज जाम से जूझ रही है। 8 साल देरी से प्रोजेक्ट चल रहा है और अब तक जो लागत की बात करें, इस पे कई हजारों करोड़ जो है इस पूरे प्रोजेक्ट पे लग चुका है। ये जो आप तस्वीर आप देख रहे हैं, जो फ्लाईओवर का बनने का जो काम चल रहा है, ये सराय काले खां से बारापुला से होते हुए मयूरभंज को ये पूरा फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, जिससे दिल्ली की जनता को काफी राहत मिलेगी। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, जो आप फ्लाईओवर का शुरुआती हिस्सा देख रहे हैं, जो कि बारापुला सराय काले खां से स्टार्ट होता है, ये हिस्सा यहाँ पे जरूर बन चुका है, लेकिन अभी भी कई जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम होना बाकी है, जिसका खामियाजा जो है आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। 2020 में हुए दिल्ली दंगे के जख्म अब भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। दंगा पीड़ित अब भी खून के आंसू रो रहे हैं। उन्हें ना तो कोई पूछने वाला है, ना ही उनके जख्मों पर मरहम लगाने वाला। पीड़ितों को हुए नुकसान का अभी तक दिल्ली सरकार उचित मुआवजा नहीं दे पाई। दावों में आगे बढ़ने की होड़ में सरकार जनता को ही भूल गई। अभी हम यमुना विहार के आदर्श मार्केट में हैं। ये मार्केट में कई ऐसे दुकानें हैं जो कि उस दंगे की भेंट चढ़ गई थी। कई ऐसे लोग हैं जो कि अभी तक मुआवजे की आस में यहाँ पर सरकार के सामने टकटकी लगाते हुए देख रहे हैं। क्या हुआ था उस दिन? क्या उचित मुआवजा आप लोगों को दिल्ली सरकार ने मुहैया करवाया? सर, उस दिन दंगे हुए थे। दंगों में हमारी दुकान को पहले लूट लिया गया, सब कुछ सब खत्म कर दिया। उसके बाद आग लगा दी गई, तोड़ दी गई बुरी तरीके। मतलब हमें इस तरीके से कर दिया कि हमें पूरा एक नए सिरे से पूरा बनाना पड़ा, जैसे कोई नया मकान बना रहा हो। और उसके बाद दंगों के बाद जब हम लोगों ने मुआवजे के लिए फार्म भी भरा, तो एक बार ने 2-2 बार फार्म भरा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। दिल्ली सरकार से अभी तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। दिल्ली मेट्रो को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच जारी अदावत किसी से नहीं छिपी है। आरोप है कि दिल्ली सरकार की मनमानी की वजह से दिल्ली के मेट्रो फेज 4 का काम काफी देरी से चल रहा है। स्थानीय लोगों को हर दिन जाम से जूझना पड़ता है। दिल्ली में प्रोजेक्ट्स में देरी हर स्तर पर की गई। इस वक्त हम दिल्ली मेट्रो की कंस्ट्रक्शन साइट पे मौजूद है, जो कि फेज 4 को जोड़ता है, लेकिन पुलबंगश की इस साइट पर भी देरी हुई। देरी कुछ सालों की हुई और अब आप तस्वीरें देख रहे हैं कि 2023 जून में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हुआ था, जो कि कुछ सालों में पूरा हो जाना था, लेकिन अभी भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जा रहा है। और DMRC सोर्सेज का ये कहना है कि कुछ हद तक काम पूरा कर लिया गया है, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्क अभी भी चल रहा है। फुल फ्लेज जो काम है वो अभी पूरा नहीं हो पा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा शीश महल का है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल ने सीएम हाउस में रेनोवेशन के नाम पर करोड़ों का घोटाला किया। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी इस मुद्दे पर केजरीवाल को घेरती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसी जगह यानी 6 फ्लैग स्टाफ रोड सिविल लाइन के आवास पर रहा करते थे। उनके इस आवास पर कई करोड़ रुपए के कथित घोटाले के आरोप भी लगे। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के नेता अजय माकन ने शिकायत की। उनकी शिकायत के बाद इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी के द्वारा हरकत आई और उस पूरे मामले को लेकर जांच की शुरुआत की गई। फिलहाल इस आवास को लेकर CBI और ED के द्वारा फिलहाल इस पूरे मामले में जांच चल रही है। बताया जा रहा है करीबन 70 से 80 हजार करोड़ रुपए का ये घोटाला है। तो आपने ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आम आदमी पार्टी के तमाम दावों की सच्चाई देखी। सियासी दलों के साथ साथ दिल्ली की जनता भी पूछ रही है कि क्या यही अरविंद केजरीवाल की पार्टी की हकीकत है। दिल्ली की जनता चुनाव में केजरीवाल के दावों पर अब कितना भरोसा कर पाती है, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। ब्यूरो
रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर बिहार के सासाराम से है, जहां कांग्रेस सांसद मनोज राम को कैमूर में ग्रामीणों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। सांसद गए हुए थे ग्रामीणों के बीच में आपसी विवाद को सुलझाने के लिए, लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा उन पर ही फूट पड़ा और सांसद को जम करके पीट दिया। कैमूर में पिट गए कांग्रेस के सांसद। सासाराम के सांसद मनोज राम पर हमला। ग्रामीणों ने सांसद का सर फोड़ा। बिहार में एक ओर जहां सांसद पत्रकारों की पिटाई कर देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर सांसद भी लोगों के गुस्से का शिकार हो जा रहे हैं। तो वहीं अब सासाराम से उन कांग्रेस सांसद मनोज राम को कैमूर कुदरा के नाथोपुर में लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर मारा। इस दौरान सांसद का सर भी फट गया। बताया जा रहा है कि मनोज राम के भाई कैमूर में सेंट जॉन इंटरनेशनल स्कूल के संचालक हैं। स्कूल को लेकर ही कोई विवाद गांव वालों से हुआ, जिसे सुलझाने के लिए सांसद वहां पहुंच गए, लेकिन वहां विवाद बढ़ा और गांव वालों ने सांसद महोदय की ही पिटाई कर दी। इस दौरान नाराज ग्रामीणों ने सुरक्षा जवानों को भी खदेड़ खदेड़ कर वहां से भगा दिया। इस हमले में सांसद का सर फूट गया। सर में गंभीर चोट की वजह से उन्हें इलाज के लिए पहले भभुआ के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बाद में बेहतर इलाज के लिए पटना भेज दिया गया। हालांकि अभी तक थाने में कोई लिखित आवेदन नहीं दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के जिला अस्पताल से असंवेदनशीलता की तस्वीरें सामने आई हैं और ये मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय अब एक्शन मोड में आ गया है, जिसको लेकर 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है, जो कि इस पूरे मसले की जांच पड़ताल करेगी। क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मैनपुरी में स्वास्थ्य व्यवस्था और संवेदनशीलता को सूली पर टांगती वो तस्वीर अभी भी आपके जहन में जिंदा होगी, जिसका आपके जहन में जिंदा होना ही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और संवेदनाओं का गला घोटने के लिए काफी है। और अगर भूल गए हैं तो एक बार फिर से देखिए। एक बार क्या,